क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक थकान क्यों छा जाती है, या मूड क्यों बदल जाता है? क्यों नींद उड़ जाती है? क्यों आंसू अचानक बहने लगते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह हमारे शरीर की भाषा है। हमारे हार्मोन हमें कुछ कहना चाहते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द हार्मोन बैलेंस बाइबल का नाटकीय हिंदी सारांश, जहाँ डॉक्टर शॉन टैसोन बताते हैं कि हर महिला अपने भीतर संतुलन खोज सकती है, अगर वह अपने शरीर की आवाज़ सुनना सीख ले। हमारा शरीर अक्सर हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। कभी अचानक थकान इतनी बढ़ जाती है कि बिस्तर से उठना कठिन हो जाता है। कभी मूड इतना बदलता है कि छोटी सी बात पर आंसू आ जाते हैं या गुस्सा फट पड़ता है। कभी वजन बढ़ता है, नींद उड़ जाती है और हमें लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी नियंत्रण से बाहर जा रही है। डॉक्टर शॉन टैसोन अपनी किताब द हार्मोन बैलेंस बाइबल में बताते हैं कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे हार्मोन। हार्मोन हमारे शरीर के संदेशवाहक है। ये तय करते हैं कि हमें कब भूख लगेगी, कब सोना है, कब ऊर्जा महसूस होगी, कब उदासी छाएगी और कब आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब हार्मोन संतुलन में रहते हैं तो जीवन एक संगीत की तरह सहज बहता है, लेकिन जैसे ही असंतुलन आता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। यही वजह है कि ये किताब महिलाओं को ये समझाती है कि उनके जीवन के हर चरण, किशोरावस्था से लेकर मेनोपॉज तक, हार्मोन उनकी कहानी लिखते हैं, और अगर इस कहानी में रुकावट है तो उसे बदला भी जा सकता है। डॉक्टर टैसोन एक अनोखी विधि अपनाते हैं। वे कहते हैं कि महिलाएं अपने हार्मोनल असंतुलन को आसानी से समझ सकती हैं अगर वे खुद को 12 आर्किटाइप्स यानी प्रतीकात्मक व्यक्तित्वों में पहचानें। हर आर्किटाइप महिला की स्थिति का दर्पण है। द नन, सन्यासिनी, यह आर्किटाइप उस महिला का है जो ऊर्जा से पूरी तरह खाली हो चुकी है। थकान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसे लगता है कि जीवन से उसका जुड़ाव ही टूट गया है। ये संकेत है कि थायराइड और एस्ट्रोजन का स्तर गिरा हुआ है। द क्वीन, रानी, ये महिला नियंत्रण चाहती है, मजबूत दिखना चाहती है, लेकिन उसका शरीर कोर्टिसोल की वजह से तनाव में डूबा रहता है। वो बाहर से कठोर दिखती है, लेकिन भीतर बेचैनी और गुस्से की आंधी चल रही होती है। द अनबैलेंस्ड मदर, असंतुलित माँ, इस आर्किटाइप में महिला अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी होती है। प्रोजेस्टेरोन की कमी और एस्ट्रोजन की अधिकता उसे चिड़चिड़ा, नींद से वंचित और भावनात्मक रूप से थका देती है। द सैबोटियर, स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाली यह महिला चाहकर भी खुद की देखभाल नहीं कर पाती। उसका इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन गड़बड़ होता है, वजन बढ़ता है, आत्मविश्वास घटता है और वह खुद को बार बार दोष देती है। द वर्कहॉलिक, काम की दीवानी, यह आर्किटाइप उन महिलाओं का है जो आराम करना भूल चुकी है। उनकी जिंदगी काम और तनाव के इर्द गिर्द घूमती है। कोर्टिसोल और एड्रेनालिन लगातार ऊंचे रहते हैं, जिससे उनका शरीर जलता रहता है। द हॉट मेस, बिखरी हुई इस महिला का जीवन मासिक चक्र की गड़बड़ियों, मूड स्विंग्स और हार्मोनल रोलर कोस्टर से भरा होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का असंतुलन उसे कभी बेहद ऊर्जावान और कभी बेहद उदास बना देता है। द क्वीन भी, आत्मविश्वासी पर थकी हुई यह महिला बाहर से सफल लगती है, लेकिन भीतर से थकान और जलन उसे तोड़ रही होती है। उसके हार्मोन उसे बार बार संकेत देते हैं कि अब बदलाव जरूरी है। इसके अलावा किताब में अन्य आर्किटाइप्स भी हैं। हर महिला कहीं न कहीं इनमें से किसी न किसी छवि से खुद को जोड़ सकती है। इन आर्किटाइप्स का सबसे बड़ा महत्व ये है कि वे जटिल मेडिकल भाषा को आसान और भावनात्मक भाषा में बदल देते हैं। महिला अपने अनुभवों को पढ़कर समझ जाती है, हाँ, ये तो मेरी कहानी है। अब सवाल उठता है, इन असंतुलनों के कारण क्या है? किताब हमें विस्तार से बताती है कि नींद की कमी, तनाव, खराब खान-पान, प्रोसेस्ड फूड, हार्मोनल गर्भनिरोधक और उम्र बढ़ने के साथ आने वाले बदलाव, ये सब हार्मोन को बिगाड़ते हैं। उदाहरण के लिए, लगातार नींद न मिलने से कोर्टिसोल बढ़ता है और इंसुलिन असंतुलित होता है। ये वजन बढ़ने, चिंता और थकान का कारण बनता है। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड
और चीनी का ज्यादा सेवन इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे शरीर थकात का लगता है। डॉक्टर टेसोन बार बार ये कहते हैं कि हार्मोनल असंतुलन महिला की गलती नहीं है। समाज ने हमेशा महिलाओं को ये महसूस कराया है कि अगर वे थकी हुई है, चिड़चिड़ी है या उनका वजन बढ़ रहा है तो ये उनकी कमजोरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये शरीर की भाषा है। शरीर मदद मांग रहा है। समाधान की बात करें तो किताब कई स्तरों पर उपाय सुझाती है। पहला, जीवन शैली। पर्याप्त नींद, ध्यान, मेडिटेशन, योग और तनाव प्रबंधन सबसे बुनियादी और जरूरी है। दूसरा, पोषण। सब्जियां, प्रोटीन, अच्छे वसा, विटामिन और मिनरल से भरपूर आहार हार्मोन को संतुलन में लाता है। किताब विस्तार से बताती है कि मैग्नीशियम, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स महिलाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, हर्बल सपोर्ट, जैसे अश्वगंधा कोर्टिसोल को संतुलित करने में मदद करती है, जबकि इवनिंग प्राइमरोज ऑयल एस्ट्रोजन को सपोर्ट करता है। चौथा, मेडिकल टेस्ट। अगर लक्षण लगातार बने रहते हैं तो ब्लड टेस्ट और थायराइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे लेवल्स की जांच बेहद जरूरी है। किताब यह भी बताती है कि हार्मोनल स्वास्थ्य केवल शरीर का मामला नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी जुड़ा है। जब महिला अपने शरीर की भाषा को समझती है तो वह आत्मविश्वास से भर जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वह टूटी हुई नहीं, बल्कि उसका शरीर संतुलन खोज रहा है। यह किताब महिलाओं को अपराध बोध और शर्म से मुक्त करती है। सबसे सुंदर हिस्सा वह है जहां डॉक्टर टेसोन कहते हैं, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका सबसे बड़ा साथी है। जब महिला अपने हार्मोन को समझ लेती है और उन्हें संतुलन में लाती है तो वह न सिर्फ स्वस्थ होती है, बल्कि उसकी आत्मा भी खिल उठती है। वह जिंदगी को ऊर्जा, खुशी और प्रेम के साथ जीती है। अंततः द हार्मोन बैलेंस बाइबल हर महिला के लिए ये याद दिलाती है कि उसका शरीर एक मंदिर है। अगर उसमें असंतुलन है तो ये दोष नहीं, बल्कि अवसर है। अवसर ये सीखने का कि कैसे अपने जीवन को संतुलन में लाया जाए। ये किताब हर महिला को कहती है, तुम टूटी नहीं हो, तुम बदल रही हो, और ये बदलाव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। द हार्मोन बैलेंस बाइबल हमें ये सिखाती है कि हार्मोनल असंतुलन किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि जागरण की तरह है। यह हमारे शरीर का तरीका है हमें याद दिलाने का कि अब रुककर सुनो। जब महिला अपने हार्मोन को समझ लेती है और उन्हें संतुलित करती है तो उसका स्वास्थ्य, उसका आत्मविश्वास और उसकी आत्मा सब एक नई रोशनी में खिल उठते हैं। अगर ये सारांश आपके दिल को छू गया हो तो इसे साझा करें और अपनी जिंदगी को संतुलन और ऊर्जा से भर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।